शहर के बाहर एक पुराना सरकारी अस्पताल था, शिवपुर जनरल हॉस्पिटल। वहाँ की हालत खस्ता थी और लोग कहते थे कि वहाँ रात को कुछ अजीब घटनाएं होती है। पर ये सब में प्रीति नर्स कभी विश्वास नहीं करती थी। वो नई नई नौकरी पर लगी थी और उसकी पहली नाइट शिफ्ट उसी अस्पताल में थी। रात 11:45 बजे प्रीति नर्स स्टेशन पर बैठी दवाइयों की रजिस्टर अपडेट कर रही थी। पूरी बिल्डिंग में सन्नाटा का पसरा हुआ था। अचानक फोन की घंटी बजती है। वो चौंक गई। फोन उठाया। उधर से कोई आवाज नहीं, बस सांसों की एक तेज आवाज, जैसे कोई बहुत पास से फोन पर सांस ले रहा हो। हेलो, कौन है? उसने पूछा। कोई जवाब नहीं मिला। बस वो सांसें तेज हो गई और फिर अचानक फोन कट गया। प्रीति ने सोचा शायद कोई मजाक कर रहा होगा। वो वापस काम में लग गई। रात 12 बजे इंटरकॉम से वार्ड नंबर 3A से कॉल आया। नर्स, कोई है? मुझे मदद चाहिए। आवाज़ बहुत धीमी और कपटी हुई थी। प्रीति ने तुरंत टॉर्च उठाई और वार्ड की तरफ चल पड़ी। वहाँ अक्सर मरीज नहीं रखे जाते थे क्योंकि वो हिस्सा काफ़ी पुराना और बंद सा था। जब वो 3A पहुंची तो पूरा वार्ड अंधेरे में डूबा हुआ था। एक कोना बिल्कुल ठंड सा लग रहा था, जैसे कोई अजीब सी हवा बह रही हो। कोई है यहाँ? उसने पूछा। किसी कोने से धीमी सी सिसकियों की आवाज़ आई। वो टॉर्च की रोशनी उस ओर घुमाई और देखा एक औरत अस्पताल के पुराने बिस्तर पर लेटी हुई थी। बाल बिखरे हुए, सफ़ेद साड़ी में, चेहरा झुका हुआ था। मैम, आप कौन हैं? ये वार्ड तो बंद है, प्रीति ने पूछा। औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसका चेहरा बुरी तरह जला हुआ था और आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी। प्रीति के हाथ से टॉर्च नीचे गिर गई और वो पीछे हट गई। तभी अचानक वो औरत बिस्तर से गायब हो गई। भागती हुई प्रीति स्टेशन पर आई। दिल जोरों से धड़क रहा था। रात 1 बजे डॉक्टर शर्मा, जो इमरजेंसी ड्यूटी पर थे, नर्स स्टेशन पर आए। प्रीति, सब ठीक है? तुम बहुत घबराई हुई सी लग रही हो। प्रीति ने सब कुछ बताया। डॉक्टर शर्मा ने गहरी सांस ली और बोले, ये वार्ड 3A, वहाँ कई साल पहले एक हादसा हुआ था। एक नर्स, सविता, उसी वार्ड में जलकर मर गई थी। कहते हैं उसकी आत्मा अब भी वहाँ भटकती है। क्या ये सच है? प्रीति की आवाज़ कांप रही थी। हमें से कोई भी वहाँ रात को नहीं जाता, मगर कभी कभी आवाज़ें आती हैं। रात 2:15 प्रीति को लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन उसे साफ महसूस हो रहा था कि कोई उसकी गर्दन के पास सांस ले रहा है। कांच की अलमारी अपने आप खुल गई। दवाइयों की शीशियाँ जमीन पर गिरने लगी। एक दर्पण में उसने झलक देखी, वही औरत, जला हुआ चेहरा, एक सड़ी हुई मुस्कान। प्रीति ने चीखते हुए आंखें बंद कर ली। फिर कुछ नहीं था। रात 3 बजे इंटरकॉम फिर बजा। नर्स, नीचे वाले मुर्दाघर में आइए, मुझे ठंड लग रही है। वही धीमी जली हुई सी आवाज़। प्रीति अब डर के मारे हिल भी नहीं पा रही थी। तभी एक सीनियर नर्स रेखा वहाँ आई और बोली, फ़ोन नीचे से नहीं आया, मुर्दाघर की लाइन तो हफ्तों से डेड है। रात 4 बजे अस्पताल की बिजली चली गई। पूरा अस्पताल अंधेरे में डूब गया। प्रीति टॉर्च लेकर मुर्दाघर की ओर जाने लगी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रहा हो। सीढ़ियाँ उतरते हुए उसे हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ा हो। कोई कान में फुसफुसा रहा हो, तू आई है, अब तू नहीं जाएगी। मुर्दाघर का दरवाज़ा खुला पड़ा था। अंदर का तापमान जैसे बर्फ सा ठंडा था। उसने देखा एक शव की ट्रॉली अपने आप सरक रही थी। प्रीति के कदम रुक गए। तभी पीछे से दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। वो चिल्लाई, कौन है? मुझे बाहर निकालो। और तभी एक धीमी सी हंसी गूंजने लगी। उसने पीछे मुड़कर देखा, वही औरत, पर अब उसका चेहरा थोड़ा जला हुआ नहीं था। वो धीरे धीरे इंसानी रूप में आ रही थी। मैं भी एक नर्स थी, इसी अस्पताल की, पर मुझे जला दिया गया क्योंकि मैंने डॉक्टर की सच्चाई सबके सामने लाने की कोशिश की थी।
अब मैं हर नई नर्स को अपनी कहानी सुनाती हूँ ताकि कोई और प्रीति सविता ना बन जाए। सुबह 6 बजे जब बाकी स्टाफ आया तो प्रीति बेसुध मुर्दाहर फर्श पर पड़ी मिली। होश में आने के बाद वो ना कुछ बोल पा रही थी। अस्पताल की डायरी में उस रात का पूरा रिकॉर्ड मिटा हुआ था। आज भी लोग कहते हैं शिवपुर हॉस्पिटल में रात को एक नर्स आती है, सफ़ेद साड़ी में सिसकती हुई, और अगर कोई अकेला हो तो वो उसे अपनी अधूरी कहानी ज़रूर सुनाती है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।